पीहू क्या बदतमीजी है ये? जीजू बदतमीजी थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अरे अंधी हो, दिख नहीं रहा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुम्हें मजाक करना है इस टाइम? मुझसे ज़रूरी काम है? मुझसे ज़्यादा ज़रूरी काम है क्या? बताओ। इतनी हॉट साली बगल में है और आप वो की लैपटॉप में लगे पड़े हो, थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दे दो जीजू। तुम मुझसे ज़्यादा काम पे ध्यान दो। यहाँ पे ना तुम्हारी दीदी ने तुम्हें मेरा ध्यान नहीं, पूरे घर का ध्यान रखने के लिए भेजा है। दीदी ने घर का ध्यान रखने के लिए भेजा है तो दीदी ने साथ में ये भी तो बोला था अपने जीजू का अच्छे से ध्यान रखना, कोई शिकायत का मौका मत देना। तो बस मैं तो वही कर रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और सुना नहीं है क्या आपने, साली आधी घरवाली होती है, तो जो दीदी करती है आपके लिए वो सब मैं नहीं कर सकती क्या? तुम्हारी दीदी से मैंने शादी की है, 9 महीने की प्रेग्नेंट है वो, बेबी होने वाला है उसके, और तुम्हें ध्यान रखने के लिए बोला है खाना बनाओ, चाय पिलाओ और घर की साफ़ सफाई करो, ना कि मुझे काम करते हुए डिस्टर्ब करो। क्या जीजू, साफ सफाई चाय पिलाना तो काम वाली का काम है, मेरा काम तो कुछ और ध्यान रखना है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, क्या पता मज़ा आ जाए। मेरा मतलब है कि इतने अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, आप वो की रखने ही नहीं देते हो। आपके करीब आती हूँ तो पीहू ये क्या कर रही हो, पीहू वो क्या कर रही हो। अरे जीजू, बोला तो साली आदि घरवाली होती है, जो बीबी कर सकती है वो साली भी कर सकती है। इधर एक बार देखिए तो क्या कमी है मुझ में। अच्छा ठीक है, दीदी प्रेग्नेंट है, बेबी होने वाला है, तो मैंने कब कहा कि दीदी को चीट करो या फिर उन्हें छोड़ दो? उनको भी साथ रखो और कभी कभी मुझे भी मज़े देते रहो, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। साली होने का पूरा फ़र्ज़ अदा करूंगी, बस एक बार मौका तो दो। और देखो तो कितनी बन ठन के बैठी हो आपके लिए, वरना भला मैं घर में ऐसे कपड़े पहन के क्यों घूमूंगी? पीहू किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारी दीदी इस टाइम हॉस्पिटल में हो, मैं टेंशन में हूँ, काम का स्ट्रेस है और तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है। तो जीजू वही स्ट्रेस तो कम करने बैठी हूँ। जीजू देखो, इतने भी भोले मत बनो, मुझे अच्छे से पता है दीदी को प्रेग्नेंट हुए 9 महीने हो गए, बेबी होने वाला है। तो मैंने सुना है प्रेगनेंसी में वो सब करते नहीं हैं, तो आपको वो सब तो चाहिए होगा ना। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपकी बदनामी होगी या फिर दीदी को गुस्सा आएगा, और मैं तो आपकी साली साहिबा हूँ, तो घर की बात घर में रहेगी, किसी को कोई शक भी नहीं होगा। बस एक बार ट्राई तो करो, घर में कोई भी नहीं है जीजू, ना मज़ा दूँ तो बोलना। शट अप, कुछ ट्राई नहीं करना, और ऐसा नहीं हूँ मैं, तुम्हारी बहन के अलावा कोई नहीं आता इस दिमाग में। यहाँ पे बकवास किए जा रही हो, सुन रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? अब डिस्टर्ब करा फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं तो आपको ऑफ़र दे रही थी, आप वो की भाव खा रहे हो, सब पता है, एक टाइम पे आके पिघल ही जाओगे। जा रही हो अपने रूम में। पता नहीं किस सर दर्द को छोड़ के चले गए, यहाँ काम भी नहीं करने देती। शिट यार, अब इसको फिर से शुरू करो। अरे यार, जीजू को क्या हो गया है, जितना करीब जाती हूँ उतना ही दूर भागते हैं। बस जीजू के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ, प्यार भरी बातें करना चाहती हूँ। और दीदी ने भी तो बोला था कि जीजू का अच्छे से ध्यान रखना, तो वही सब तो कर रही हूँ। लेकिन जीजू हैं कि बहुत भाव खा रहे हैं, इतने भाव खाने वाले ना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये सब करना पड़ेगा, ताकि ये प्रॉपर्टी भी तो चाहिए ना हम लोगों को। अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला कि मैं टाइम से काम नहीं कर रही, सही से नहीं कर रही, तो उल्टा बहुत सुनाएगा मुझे, और मुझे ना सुनना नहीं है। बस जल्दी से जीजू मेरे हाथ आ जाएं और मैं वीडियो बना पाऊँ, ताकि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर पाऊँ और फिर ये प्रॉपर्टी हड़प पाऊँ। लेकिन जीजू तो दीदी के पीछे पागल हो गए हैं। दीदी ने क्या ही दिया है, हाँ एक बच्चा दिया है, वो कौन सी बड़ी बात है। और गंवार सी लगती हैं दीदी, पता नहीं उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मुझे देखो कितनी होट हूँ, अच्छी लगती हूँ, लेकिन जीजू मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, इससे पहले टाइम हाथों से निकल जाए। क्या करूँ? आइडिया, ऐसा करती हूँ
जीजू को रूम में बुलाती हूँ और कमर दर्द का बहाना बनाऊंगी। जीजू इधर उधर टच करेंगे, फिर मैं उनकी वीडियो बना लूँगी और मेरा काम हो जाएगा और मैं उन्हें ब्लैकमेल कर सकती हूँ। और जैसे ही मैं ब्लैकमेल करूँगी वो डर जाएंगे, वो सोचेंगे दीदी को कुछ मत बोलना, दीदी क्या सोचेंगी, फिर मेरा काम हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। जीजू, जीजू, जीजू। अरे अब क्या हो गया इसको, ये मुझे आज काम ना करने नहीं देगी। कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसके। आ रहा हूँ। अब क्या हुआ तुम्हें? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दो। क्यों, ऐसा क्या कर रही थी तुम? जीजू वो किचन में सिलेंडर उठा के रख रही थी ना, तो इसीलिए मेरे कमर में दर्द हो रहा है। अरे तुम मुझसे कह देती ना, मैं उठा देता। अरे जीजू आपसे कैसे कहती, आपसे कुछ भी बात करती हूँ, आप सीधे मुंह बात नहीं करते हो। मेरे बहुत दर्द हो रहा है, दबा दो। ठीक है, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। अरे जीजू डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी दबा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ दर्द हो रहा है? थोड़ा और नीचे। यहाँ? थोड़ा और नीचे। मैं समझ गया, तुम ना नाटक कर रही हो। जीजू नाटक ना करूं तो क्या करूं, आप इतने अच्छे लगते हो और मैं आपको कंटिन्यू ऑफ़र दे रही हूँ कि मेरे साथ वो सब कर लो, फुल मज़े दूंगी, लेकिन आप वो कि बहाने मार रहे हो कि मैं तुम्हारी दीदी के लिए लॉयल हूँ और हमारा बच्चा होने वाला है। तो मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि दीदी को छोड़ दो, आप खुद देखो ना क्या कमी है मुझ में। मैं तो बस आपसे प्यार बांटना चाहती हूँ, थोड़ा प्यार मेरे साथ बांट लो ना जीजू। पीहू, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तुम वो अपने आशिक से बात कर रही थी, मेरा और अपनी बहन का रिश्ता तुड़वाने के लिए। अरे हाँ बेबी, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ, आपके अलावा किसी के बारे में सोचती तक नहीं हूँ। आप हो ही इतने अच्छे और जैसा जैसा आपने बोला है ना वही सब कर रही हूँ, आप टेंशन मत लो। जैसे जीजू मेरे करीब आते हैं फिर मैं उनकी वीडियो बना लूँगी और फिर हम ब्लैकमेल करेंगे। हाँ बेबी, अच्छे से सीड्यूस कर रही हूँ उन्हें, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दे रही। हाँ हाँ, वीडियो जल्दी मिल जाएगी। जैसी वीडियो हाथ आएगी हम उन्हें ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। अरे बेबी भरोसा नहीं है क्या? मैं नहीं पटूंगी अपने जीजू से। हम तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, जैसे हमारे हाथ प्रॉपर्टी आएगी फिर हम खूब इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आप मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराओगे, हमारे तो मज़े ही मज़े हैं। बस एक बार काम हो जाने दो, आप टेंशन मत लो, जल्दी जैसे ही काम होता है तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर समझ रहे हो ना वो सब भी करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा मन कर रहा है, एक बार के लिए तो ख्याल आया था कि जीजू के साथ कर लूँ। अरे नहीं बाबा, ख्याल आया लेकिन करूँगी नहीं। अच्छा सुनो, कॉल रख रही हूँ, जीजू के पास जा रही हूँ उन्हें सीड्यूस करने, जल्दी वीडियो बनेगी तभी तो जल्दी काम होगा। चलो ठीक है, बाय। अच्छा बाबा, खुश? अच्छा ठीक है, बाय। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अपनी बहन का रिश्ता खराब कर रही थी। अरे वो प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में है वो, थोड़ी तो शर्म की होती। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आईने में जाके देखो, तुम्हें खुद से घिन आएगी। क्या ही कहूँ पीहू मैं, मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन को ना सब बता देना चाहिए। अरे नहीं नहीं जीजू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गई थी, मैं बॉयफ्रेंड की बातों में आ गई थी। उसने बोला था कि जीजू को फंसा के प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, बस इसलिए ये सब कर रही थी। और आप सही कह रहे हो जीजू, दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने उनके बारे में एक बार नहीं सोचा। प्लीज़ उनको कुछ मत बताना, मुझे माफ़ कर दो जीजू। अरे किस बॉयफ्रेंड की बात मान रही हो जो हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है? अरे तुमसे प्यार नहीं है उसे, तुमसे प्यार होता तो हमसे घर पे आके बात करता रिश्ते के लिए और हम खुशी खुशी शादी करवा देते। लेकिन वो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता, सिर्फ उसे हमारी प्रॉपर्टी से प्यार है। लेकिन तुम पे तो प्यार का भूत सवार हो गया था, जो बोल रहा था तुम किए जा रही थी। अरे अपने जीजा और दीदी के बारे में नहीं सोचना था तो बच्चे के बारे में सोच लेती ना, जो अभी दुनिया में भी नहीं आया। लेकिन तुम तो उसके प्यार में पागल हुई पड़ी हो। हाँ जीजू, आप सही कह रहे हो, मुझे बच्चे के बारे में तो सोचना ही चाहिए था, मैं बहुत गलत करने जा रही थी।
जीजू मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दूंगी और मैं कभी कांटेक्ट नहीं रखूंगी। बस दीदी को कभी मत बताना कि मैं ये सब कर रही थी, वरना दीदी मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। प्लीज़ जीजू। ठीक है, लेकिन ये लास्ट चांस है। इसके बाद अगर तुमने कोई भी गलती की तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद करना मत। ठीक है जीजू। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं अपनी सगी बहन का घर तोड़वाने जा रही थी। हंसता खेलता परिवार, इतना गलत क्यों कर रही थी मैं? अकल पे पत्थर पड़ गए थे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आ गई। ये नहीं करना चाहिए था। जिस बहन ने मेरे लिए सब कुछ किया है, मैंने एक बार उसके बारे में नहीं सोचा। अरे उसके बारे में नहीं, कम से कम उसके बच्चे के बारे में तो सोच लेती, जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है। लेकिन बस मैं अपना ही सोचती रही। अच्छा हुआ जीजू ने मुझे सही टाइम पे समझा दिया, वरना क्या ही हो जाता मुझसे। आज ही और अभी अपने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दूंगी, कभी कांटेक्ट नहीं रखूंगी। वो मुझसे प्यार करता ही नहीं है, वो बस प्रॉपर्टी के लालच में है।